हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब मैं जो भी वीडियोस ला रहा हूं आपके लिए, जो मैंने पहले बनाई है, वो सभी वीडियोस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, आप चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, या आप पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, उसके लिए भी भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया मेरा जो टाइम था वो बहुत ज्यादा जो था बिजी चल रहा था। अब उसके वजह से मैं आपके सामने 2-3 दिन से नहीं आ पा रहा था। तो मेरे पास तमाम बच्चों के कमेंट्स आए कि सर आप वीडियोस क्यों नहीं ला रहे हैं। तो मैं आज फ्री हुआ हूं, तो मैं अब आपके लिए एक वीडियोस लेकर आया हूं। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे अब रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। और मैं बहुत जल्द आपको लाइव क्लास भी देने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस चैनल का नाम है क्या, एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2019 के समस्त जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या होते हैं, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। यानी कि जिस क्षेत्र की जो चीज फेमस होती है उसको सरकार जीआई टैग दे देती है, उसको और ज्यादा फेमस करने के लिए। और ये टैग जो शुरुआत हुई है वो 2016 से हुई है। यानी कि इससे पहले हमारे देश में जीआई टैग नहीं दिए जाते थे। तो क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, और पीछे भी एएलपी के एग्जाम्स हुए थे, उसमें भी पूछा गया था कि इस चीज को जीआई टैग कौन से राज्य ने दिया है। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, जिसको आपको लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होता है ज्योग्राफिकल टैग, यानी कि भौगोलिक सूचकांक। अब कौन सी चीज को कौन से राज्य ने भौगोलिक सूचकांक दिया, ये इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा रसगुल्ला। अब देखिए याद रखिए, अभी पीछे कुछ दिनों पहले यानी 2019 में मैं आपसे बात करूं तो रसगुल्ले को लेकर के दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा था। वो था उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, यानी कि उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। उसमें विवाद ये चल रहा था कि ये हमारे राज्य का राज्य मिठाई है, वो कह रहा था नहीं ये हमारे राज्य का राज्य मिठाई है। लेकिन रसगुल्ले को जो आपका जीआई टैग दिया वो कौन से राज्य ने दिया, याद रखेंगे ओडिशा। कौन से राज्य ने दिया बच्चों, ओडिशा ने। दूसरा है आपका मयूर गुड़। मयूर गुड़ को जो जीआई टैग दिया गया वो कौन से राज्य ने दिया, वो दिया केरल ने। नेक्स्ट है आपका सिरसी सुपारी, इसको जीआई टैग दिया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट है छऊ मुखोटा, इसको जीआई टैग दिया है पश्चिम बंगाल ने, यानी कि वेस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट है आपका गोविंदो भोग चावल, वो है आपका पश्चिम बंगाल। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चावल की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो कौन सी होती है, गोविंदो भोग चावल होती है। और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट है हमारा बोसा सोल चावल, ये इसको जीआई टैग दिया है असम ने। नेक्स्ट है हमारा वृक्ष नीलांबर, यानी कि ये जो है एक धार्मिक वृक्ष माना जाता है, जिसको जीआई टैग किसने दिया, केरल ने दिया है। तो देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जीआई टैग की जो शुरुआत की गई है केंद्र सरकार द्वारा वो 2016 से की गई है। जिस तरीके से आपका विश्व विरासत सूची को तैयार किया जाता है और उसको तैयार करने के अधिकार किसको है, वो अधिकार है हमारा यूनेस्को को। जैसे कि हमारा ताजमहल विश्व विरासत सूची में आता है, तो वो वर्ल्ड फेमस करने के लिए बनाई जाने वाली सूची है। इसी तरीके से भारत में भैया जो आपकी बेस्ट किस्में हैं किसी भी चीज की, उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि उसका जीआई टैग नाम से टैग जारी किया जाएगा।
क्लियर हो गया? तो जीआई टैग क्या है? भौगोलिक सूचकांक है। तो अभी आगे और आप देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को और कौन जीआई टैग दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 8th है हमारा कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी को जो जीआई टैग दिया गया वो उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है इरोड हल्दी, ये जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु को, तमिलनाडु सरकार द्वारा। नेक्स्ट है सांगली हल्दी, यहां पर दिया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। देखिए तीनों हल्दी की प्रजातियां हैं और तीनों ही अलग अलग राज्य हैं, तो याद रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका कड़कनाथ मुर्गा, ये जीआई टैग दिया गया इसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कुर्ग अरेबिका कॉफी, वो है कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट है अरकू कॉफी, ये दिया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट है रोबास्टा कॉफी, ये दिया गया केरल द्वारा। देखिए स्टार्टिंग में 3 हल्दी थी और लास्ट में 3 आप देखोगे कॉफियां हैं, और तीनों कॉफियां अलग अलग राज्यों से अप्रूवल ले चुकी हैं। किस चीज का? जीआई टैग का। अब नेक्स्ट आता है कतरनी चावल, शाही लीची, शिलवा खाजा और जर्दालू आम और मगही पान, इन सभी चीजों को जो जीआई टैग दिया गया है वो दिया गया बिहार सरकार द्वारा। अब देखिए हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जीआई टैग कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इशू करती है और कौन अब तक कितनी चीजों को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम ये जानते हैं कि जीआई टैग कौन से एक्ट के तहत आता है। सबसे पहले ये कौन सी चीज को जीआई टैग दिया गया, अब तक सबसे ज्यादा कौन से फल को जीआई टैग दिया गया है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा एक्ट, तो ये कौन से एक्ट के तहत आता है? जीआई टैग ऑफ गुड्स एक्ट 1999, यानी कि 1999 में ये एक्ट बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन इसको सबसे ज्यादा तवज्जो जो मिली है वो 2016 के बाद मिली है। लेकिन 1999 के बाद से ये तय हो गया कि हम भैया अपने यहाँ पर जो भी स्पेशल चीज होगी उसको जीआई टैग देंगे। तो एक्ट याद रखेंगे, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999। अब इसको इशू कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया था कि भारत सरकार द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इसको इशू करता है? तो वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद हो गया? चलिए अब टिल नाउ जीआई टैग, यानी कि अब तक कुल कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो याद रखेंगे 361। अगर वो आपसे पूछे कि 2019 में कुल कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया, तो याद रखेंगे 19 चीजों को दिया गया। लेकिन अब तक कितनी चीजों को दिया गया है? वो दिया गया 361 को दिया गया है। हाईएस्ट जीआई टैग, यानी सबसे ज्यादा जीआई टैग देने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। नेक्स्ट है फर्स्ट जीआई टैग, यानी सबसे पहला जीआई टैग कब दिया गया और किस चीज को दिया गया? तो वह है दार्जिलिंग चाय। कब दिया गया? 2004-5 सेशन में दिया गया इसको। क्लियर हो गया? अब सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला फल कौन सा है? तो वह है आपका बनाना, जिसको हिंदी बोलते हैं केला। कितनी वैरायटी को दिया जा चुका है? 6 वैरायटी को दिया जा चुका है इसका जीआई टैग। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए ये सुचारू रूप से, यानी कि कंटिन्यूअसली जो दिया जाना शुरू हुआ, वो कब से दिया जाना शुरू हुआ? 2016 से। याद रखेंगे इस चीज को। लेकिन पहली बार कब दिया गया? 2004 में दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग चाय को दिया गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे सभी आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको इन सभी चीजों के टेक्स्ट फॉर्म या पीडीएफ में अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम, चाहे वो आपका एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें से मैं दावा करता हूं आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हमने ये सब कुछ सीखा है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।